गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज आप पढ़ेंगे रिलेशन, संबंध। आज का टॉपिक है, आपका फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन यानी संबंध क्या है? तो किसी भी एक समुच्चय के अवयव का किसी दूसरे समुच्चय में होना ही संबंध कहलाता है। संबंध के प्रकार आपको पढ़ने पड़ेंगे। संबंध कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि संबंध 3 प्रकार के मुख्य हैं, बल्कि होते तो 5 ही प्रकार के हैं। जैसे पहला, तो ऐसे प्रकार भी इनके देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला एम्पटी रिलेशन है। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन है। एम्पटी रिलेशन में मतलब कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता, यानी कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं होगा। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि सभी होंगे, लेकिन आपको मुख्य रूप से 3 ही संबंध पढ़ने हैं। पहला रिलेशन आपको याद करना है, तैयार कर लेना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ना है आपको, सिमेट्रिक, और तीसरा पढ़ लेना है मुख्य रूप से ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी सुतुल्य संबंध, संक्रमक संबंध और सम्मित संबंध। यानी आपको 3 ही संबंध पढ़ने हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। इंग्लिश में इनको कहेंगे रिफ्लेक्सिव, दूसरे को कहेंगे सिमेट्रिक और तीसरे को कहेंगे ट्रांजिशन। अगर किसी भी समुच्चय में, यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर तीनों तीनों अगर आपके पाए जाते हैं, यानी स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक है, तो उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। कहते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। आप सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि आपको इनके तीनों के सूत्र तैयार करने हैं, तीनों के फार्मूले आपको आने चाहिए। तो फार्मूले क्या है, बस इतना ही पढ़ना है, आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। जैसे दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य। जैसे x कामा x बिलोंग और, यानी किसी भी संबंध में अगर दोनों अवयव समान हैं तो संबंध हो जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। यहाँ पर दूसरा ऐसा सिमेट्रिक में क्या है, जिसको सम्मित कहते हैं, x कामा y बिलोंग और, अगर x कामा y किसी संबंध के अवयव हैं और y कामा x भी उस संबंध के अवयव हैं, यानी y कामा x बिलोंग और, तो यहाँ पर हो सकता है x आर y, यानी x का संबंध y से है और y का संबंध x से है, तो इस प्रकार से सम्मित हो जाता है। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर किसी भी समुच्चय के अगर अवयव दिए हुए हैं x कामा y बिलोंग r एंड y कामा z बिलोंग r, तो एक्स जेड भी उस समुच्चय का अवयव होना चाहिए। अगर ये तीनों संबंध आ रहे हैं तो आपका तुल्यता संबंध हो जाता है। एक हम सिंपल एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये रिलेशन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है, बेसिक एग्जांपल है। जैसे रिलेशन दिया हुआ है आर, और यहाँ पर देखते हैं जैसे 2, 2, बिलोंग आर है, एंड 3, 4, 3, 5 एंड 4, 5। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, 4, 3। जैसे कि आप एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स हमने बना दिए हैं ऐसे, ऐसे रख दिया। तो जैसे आपको संबंध बनाना है, बेसिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो उससे आपको संबंध बनाना पड़ेगा। तो संबंध ऐसे यहाँ पर मान लीजिए आपने बना लिया, संबंध बनाने के बाद आपका जैसे ये सब बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि अगर दोनों सेम एलिमेंट्स यानी एक्स और वाई दो अवयव हैं, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2, 2 दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए 2, 2 बिलोंग आर, 2, 2 यानी रिलेशन का एक अवयव है, देन 2 R 2, यानी हम कह सकते हैं कि 2 R 2, यानी संबंध यहाँ पर मिल रहा है, यानी दो का संबंध दो से है, दोनों समान है। अतः अतः ये बन जाता है, अतः ये क्या है, कौन संबंध है,
स्वतुल्य संबंध है। कौन संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। ये कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पर कोई एलिमेंट्स अगर कॉमन मिला है, जैसे 3, 4 है, 3, 4 यानी जस्ट इसका अपोजिट रिपीट हो। जैसे यहाँ पर सेकंड है 3, 4 बिलोंग आर एंड 4, 3 बिलोंग आर। 3, 4 बिलोंग आर, और यहाँ पर दूसरा भी अवयव दिया हुआ है 4, 3 बिलोंग आर। अगर दोनों यहाँ पर दोनों अवयव कॉमन हो गए हैं, यानी यहाँ पर दूसरा संबंध बन रहा है सममित वाला, तो x, y बिलोंग आर एंड देन y, x बिलोंग आर। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो x का संबंध है किससे है? y से है, और y का यानी 3 का संबंध 4 से है, और 4 का संबंध 3 से, दोनों यानी जस्ट अपोजिट आ रहे हैं। अगर दोनों सेम, यानी ये 3, 4 है, इसका उल्टा क्या बन रहा है? 4, 3। अगर ऐसे बन के आता है तो ये संबंध हमारा हो जाता है सममित संबंध। कैसा है? सममित संबंध है। तीसरा नंबर आता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव यानी संक्रमक है, इसको आप इंग्लिश में लिख देना है इट इज, ठीक है, लिख दीजिएगा इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, या इट इज सिमेट्रिक, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये लिख सकते हैं। तीसरा जो इसमें दिया हुआ है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में आपको एक चीज देखना है, कोई भी एलिमेंट, यहाँ पर 3, 4 देख रहे हैं, 3, 4 इसी को ले लीजिएगा क्योंकि इसका सिमिलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3, 4 बिलोंग आर, 3, 4 बिलोंग आर एंड 4, 5। अब आपको 4 वाला ही लेना पड़ेगा, तो 4 वाला ये दिया हुआ है 4, 5 बिलोंग आर, देन अब इन दोनों में कॉमन कौन है? 4, देखिए ये कॉमन है, यानी इसको हमको नहीं लेना है, केवल बचा कौन इसके अलावा? 3 एंड 5। तो यहाँ 3 एंड 5 भी देखिएगा ध्यान से, 3 एंड 5 यहाँ पर कॉमन है कोई? हाँ है। तो 3, 5 बिलोंग आर, यानी ये भी अगर इसमें तीनों, अगर ये तीनों पाए जाते हैं, अगर मतलब इस प्रकार के अगर 3 एलिमेंट्स कॉमन मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि संबंध हमारा संक्रमक है, ट्रांजिटिव है। कैसा है? ट्रांजिटिव या संक्रमक। आप केवल ये चीज फाइंड करनी है, लेकिन ये तो आपको लास्ट के स्टेप करने हैं। जैसे कि जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन के लिए आपको हिंट्स उसी में मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन जो होगा उसमें दिया रहता है।